जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आ चुके हैं विद्याधन स्कॉलरशिप 2024 एग्ज़ाम के लिए, जो आप लोगों का 28 जुलाई को पेपर होने वाला है। उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग के और कुछ जीके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ना चाहते थे, लेकिन वो लेट हो गए और ब्रह्मास्त्र बैच से नहीं जुड़ पाए हैं। तो उनके लिए हम आपको बता दें, आपको बैच में 30% ऑफ दिया जा रहा है। यानी कि आप लोग 30% ऑफ में इस बैच को ले सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इसमें आप लोग जो है मॉक टेस्ट और पीडीएफ इसकी प्राप्त करके, इसको पढ़ के अपना जो है पेपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको 70 रुपीज़ में ओनली दिया जा रहा है। कितने रुपीज़ में? 70 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी जो पहले बच्चों को मिली हुई हैं। क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, आपके सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, जिस तरह इसका प्राइस रिड्यूस करिए। तो यहाँ पर हम आपके लिए 30% ऑफ लेकर आए हैं। अब मात्र इसे आप 70 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ज्वाइन करिएगा, आपके पास ओनली बहुत कम टाइम है, इसके बाद आपको ऑफ़र ये नहीं मिलेगा और शाम तक ये बंद हो जाएगा। क्या है? 10 PM 27 जुलाई 10 PM के बाद आपको इस बैच में इनरोल नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिर अनरोल करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं। और आपको टेस्ट सीरीज वगैरह बता देते हैं कहाँ पर मिलेंगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे गूगल क्रोम पर, यहाँ पर आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज, आपको सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप हिंदुस्तान नॉलेज सर्च करेंगे, थोड़ी देर आपको वेट करना है। तो आपके सामने इस प्रकार पेज आ जाएगा। सिंपली आपको इसके होम पेज पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऊपर ही दिख जाएगा विद्याधन स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज 2024 ज्वाइन नाउ। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए टेस्ट सीरीज लगी मिल जाएगी, मॉक टेस्ट 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। जैसे आप लोग ज्वाइन हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पर पासकोड आपको आपके बैच में दे दिया जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग इसमें जो है टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। साथ में बैच में सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से जाकर आप लोग इसका जो है पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, मात्र 70 रुपीज़ में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आगे हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, समुद्र, टार्च, ग्लूकोज। तो आपको पता है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में साधारण नमक यानी कि NaCl घुला रहता है। कभी भी जब हमारे आंसू निकलते हैं तो उसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? नमकीन होता है, यानी कि उसमें नमक होता है। तो हो जाएगा सामान्य नमक। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा NaCl, यानी कि सामान्य नमक। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगती है। तो लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है, साथ में जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से भी लगती है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के कारण। यहाँ पर आंसर डी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो सोडियम कार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन जो है संतरे में कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। क्योंकि खट्टे पदार्थों में क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है।
आपसे संतरा पूछ सकता है, नींबू पूछ सकता है। तो ये सारे खट्टे पदार्थ हैं जितने, उसमें सब में क्या होता है, विटामिन सी आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में। तो ध्वनि की जो गति होती है वो सर्वाधिक किसमें होती है, ठोसों में जो होती है ध्वनि की सर्वाधिक गति होती है। जब अगर देखें निर्वात में, तो निर्वात में ध्वनि की गति 0 होती है, यानी कि ध्वनि जो होती है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, यानी कि निर्वात में नहीं चल सकती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टील में। आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वायु जल निर्वात में अगर हम लोग देखें तो ठोस क्या है, ठोस है हमारा स्टील। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविज़न का आविष्कार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जे.एल. बेयर्ट, मैकमिलन, जेम्स वॉट, इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द मिसिंग फिगर ऑफ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ 25 इक्वल टू 2.125, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की जो है वो वैल्यू निकालनी है। तो हम क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स परसेंटेज ऑफ 25 इक्वल टू 2.125, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स परसेंटेज है तो एक्स परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 इंटू 25 इक्वल टू 2.125, ये हो जाएगा आपका। इसको क्या करेंगे, 25 वन जा 5, 4 टू जा 100। अब क्या क्वेश्चन बन जाएगी, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगी एक्स अपॉन 4 इक्वल टू 2.125, ये आपकी क्वेश्चन बनेगी। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स की वैल्यू क्या बनेगी, तो यक्स की वैल्यू इधर बननी चाहिए 4 इंटू 2.125। अगर इसका हम लोग गुणा करेंगे इसमें तो आएगा आंसर 8.5। क्या आएगा, 8.5 आएगा। और एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी, हमने माना था क्वेश्चन मार्क। तो एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर 8.5, और ये 8.5 ऑप्शन कौन सा है हमारा, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा है फर्स्ट वाला ऑप्शन है। कौन सा है, पहला ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8.5। क्या हो जाएगा, 8.5। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है, पढ़ देते एक बार हैं। A man paid rupees 160 while traveling 10 kilometers in a taxi which has some initial fixed charges, and other man paid rupees 276 for traveling 16 kilometers, and the taxi driver charges double of the initial fixed charges from him to charge the of taxi per kilometer। एक आदमी ने टैक्सी में 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए 160 रुपये का भुगतान किया, जिसमें कुछ शुरुआती निश्चित शुल्क है, और दूसरे व्यक्ति ने 160 रुपये का भुगतान किया, जिसमें 16 किलोमीटर की यात्रा के लिए टैक्सी ने 276 शुल्क लिया। यानी कि एक व्यक्ति था जिससे 10 किलोमीटर के लिए 160 रुपये लिए, और दूसरा व्यक्ति था जिससे इन्होंने क्या किया, 16 किलोमीटर के लिए 276 रुपये लिए हैं। हमसे पूछा गया है कि वो पर किलोमीटर पर कितना चार्ज करता है, वो हमको बताना है। क्या करना है, पर किलोमीटर पर जितना चार्ज लेता है वो हमको यहाँ पर बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि वो पर किलोमीटर पर 22 रुपये लेता है, और साथ में उसका फिक्स चार्ज भी, यानी कि उसकी टैक्सी में अगर आप लोग बैठेंगे तो आपसे कुछ रुपए फिक्स चार्ज लगेगा, साथ में पर किलोमीटर पर इतना रुपया लगेगा।
तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उसका जो फिक्स्ड चार्ज है वो यक्स है और पर किलोमीटर पर वो वाई रुपए लेता है। कितने लेता है? वाई रुपए लेता है। तो टोटल रुपए कितने बचे बनेंगे? अगर वो 10 किलोमीटर चलता है कोई व्यक्ति तो एक्स तो चार्ज लगना है, प्लस 10 वाई उसका किलोमीटर का लगेगा चार्ज। कुल मिलाकर उससे कितने लिए गए? 160 रुपये लिए गए। तो पहली इक्वेशन आपकी ये बनेगी, क्या बनेगी? एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 160, ये आपका बनेगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जब दूसरा व्यक्ति बैठता है तो क्या होता है? तो उससे वो 16 किलोमीटर जाता है, लेकिन जो टैक्सी शुल्क हो, जो टैक्सी वाला होता है वो उससे जितना चार्ज लेता था उसका डबल चार्ज लेता है। कितना लेता है? डबल चार्ज लेता है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, टैक्सी ड्राइवर चार्जेस डबल ऑफ द इनिशियल फिक्स्ड चार्जेस फ्रॉम हिम। तो यहाँ पर इनका इक्वेशन क्या बनेगा? 2x तो उनसे फिक्स चार्ज लग जाएगा, प्लस 16 किलोमीटर चले इसलिए 16 बाई इक्वल टू 276 रुपये हो जाएगा। आपकी ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर हमारी दोनों इक्वेशन क्या बनेंगी? तो पहली इक्वेशन हमारी बनी थी x प्लस 10y इक्वल टू 160। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? 2x प्लस 16y इक्वल टू 276। ये दो इक्वेशन आपकी बन जाएंगी। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको y का मान निकालना है। y वो पर किलोमीटर पर रुपए लेता था, तो हमको पर किलोमीटर की वैल्यू ही निकालनी है, यानी कि y का मान निकालना है। यहाँ पर देखेंगे तो 2x प्लस 16y इक्वल टू 276 है, इधर x प्लस 10y इक्वल टू 160 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पहली इक्वेशन में 2 का गुणा कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन के निकल कर आएगी? तो इक्वेशन निकल कर आएगी 2x प्लस 20y इक्वल टू 320। इधर आ जाएगी 2x प्लस 16y इक्वल टू 276, ये आपकी थी ही। अब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। 20y में 16y जाएगा तो कितना आएगा? 4y आएगा। इधर कितना बचेगा? तो इधर 44 बचेगा। माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच रहा है? 4y इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? 4y इक्वल टू 44, तो y इक्वल टू आ जाएगा 11। क्या आ जाएगा? 11। यानी कि पर किलोमीटर पर वो 11 रुपये चार्ज करता है। क्या है? पर किलोमीटर पर 11 रुपये चार्ज करता है, और यही हमको निकालना था। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 11 रुपये। क्या हो जाएगा? 11 रुपये। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 11 रुपये। नेक्स्ट है, ए कंप्यूटर हैज़ मेन मेमोरी 960 की बाइट्स। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स कंटेंट इन दी मेमोरी? एक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में 960 की बाइट्स की है। मेमोरी में मौजूद बाइट्स की सटीक संख्या क्या है? 960 गुणे 8, 960 गुणे 1000, 960 गुणे 1024, 960 गुणे 1024 गुणे 1024, ये आपका है। तो यहाँ पर देखो, एक केबी में कितना होता है? 1024 बाइट्स होती हैं, और यहाँ पर हमको दिया गया 960 केबी दिया गया है। के बाइट्स मतलब कि केबी ही दिया गया है। तो 960 और केबी किलो बाइट को हमको बदलना है, यानी कि केबी को हम लोग को बदलना किस में है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 960 गुणे 1024 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 960 गुणे 1024, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए क्लास यूट्यूब पर भी लेकर आए हैं, जिसलिए आप लोगों की भी तैयारी हो सके। और साथ में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं, यूट्यूब पर भी क्लासेस लेकर आए। जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो उनके लिए हमने प्राइस भी रिड्यूस कर दिया है, जिससे आप लोग आसानी से उसको ज्वाइन कर सकें। तो यहाँ पर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ये आप लोग वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं।
यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पर देखो ये वाले क्वेश्चंस जब आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, शायद इनका जोड़ इनका जोड़ इनका जोड़ यानी कि इक्वल हो, या फिर इनको जोड़ लेते हैं, इनका इनका और इनका इक्वल हो शायद, तो कैसे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो मल्टीप्लाई प्लस एडिशन का बन रहा है। क्या बन रहा है? मल्टीप्लाई प्लस एडिशन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 6 8 जा कितना बनेगा, 6 8 जा 48 प्लस 3 जोड़ेंगे तो बनेगा 51। यहाँ पर 51 आपको दिख रहा होगा। अगर हम लोग दूसरे में यही फॉलो करें, 5 4 जा 60 प्लस 5 जोड़ें तो आ जाएगा 65, ये आपका हो जाएगा। यानी कि इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, तीसरे भी होगा, 25 जा 100 और प्लस 20 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 120। क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या होगी, तो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू होगी 120। क्या होगी? 120। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है अपना, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, जैसे करके आपको आंसर निकालना है। लेकिन जो भी करेंगे वो तीनों में फॉलो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों में फॉलो होना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ये तो यहाँ पर आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फिगर फ्रॉम अमंगस्ट द ऑप्शंस व्हिच कैन बी फाउंड फ्रॉम द पीसेस गिवन बिलो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक टुकड़ा आपको दिया गया है। इसके कितने टुकड़े हैं? एक एक दो तीन चार पाँच, एक छोटा सा 5 टुकड़े हैं। 5 टुकड़ों से ये जो डायग्राम बना हुआ है तो इसको हमको जोड़ना है। अगर हम लोग पहला डायग्राम देखें तो पहले डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर एक बड़ा सा टुकड़ा, लेकिन पहले डायग्राम में कोई बड़ा टुकड़ा नहीं है, लेकिन इसमें 5 टुकड़े तो है लेकिन कोई बड़ा टुकड़ा नहीं, इसलिए इसको नहीं करेंगे। इसी प्रकार आपका बी वाला भी चला जाएगा। डी वाला तो अपने आप चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूरा ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बचा आपका क्या? ऑप्शन बचा आपका सी। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सी। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है डायग्राम को सिंपली पहचान सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना हो तो दिमाग थोड़ा आप दौड़ाएंगे, आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम दी बिलो फिगर नाउ मैनी पर्सन्स कैन स्पीक, हाउ मैनी पर्सन्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी बट नॉट अदर लैंग्वेजेस। यानी कि कुछ यहाँ पर व्यक्ति हैं जो हिंदी आपको बताने हैं, आंसर क्या बताना है आपको, बताना है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं लेकिन कोई अदर लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। ये आपने क्या, जैसे ये कोई है, ये हिंदी बोलता है और ये मान लीजिए इंग्लिश बोलता है, तो इनका जो बीच का अगर हम लोग ऐसे कर देंगे तो इसके बीच में जो आएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर देखो जो सर्कल है वो हिंदी बोलता है, ये स्क्वायर जो है वो इंग्लिश बोलता है, और ये रेक्टेंगल जो है वो तेलुगु बोलता है, और जो ये ट्राइंगल है वो आपका मराठी बोलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सर्कल और हमको क्या मिलाना है, इंग्लिश और हिंदी। यानी कि सर्कल और स्क्वायर में सिर्फ आना चाहिए और किसी में नहीं आना चाहिए, वही हमको चाहिए। अगर और किसी में आ जाएगा तो अदर लैंग्वेज भी बोलेगा। तो यहाँ पर सर्कल और स्क्वायर में क्या आ रहा है, तो सर्कल और स्क्वायर में 5 आ रहा है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों को डिनोट कर रहा है। अगर हम लोग देखें सर्कल में 2 भी है तो 2 क्या हो रहा है, 2 दूसरे इसमें भी आ रहा है, तो ये तेलुगु भी बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है और इंग्लिश, तीनों बोल रहा है। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ 2 लैंग्वेजेस। तो 2 लैंग्वेजेस कौन बोल रहे हैं? सिर्फ ओनली 5 व्यक्ति जो हैं 2 लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आपके लिए करवा दिए हैं। तो आप लोग अगर ऐसे ही क्वेश्चंस चाहते हैं तो बैच में एनरोल हो सकते हैं, ओनली 30% ऑफ में। तो चलिए, अगर आप ज्वाइन होना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो
आप छोड़ सकते हैं। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। रिजल्ट वगैरह का नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, टेस्ट आपको देना है, कैसे देना है, वो उसकी वीडियो तो मैंने बना ही दी है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।